बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 10 में हम इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सलेशन पढ़ेंगे और दो नई इक्वेशन पढ़ेंगे। अगर हमारे पास एक्सलेशन कांस्टेंट हो तो हमारे पास इक्वेशन 1 है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इक्वेशन नंबर 2 s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर 3 v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। हमारे पास u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, e एक्सलेशन है कांस्टेंट हो, t हमारे पास टाइम पीरियड फॉर एक्सलेशन है और s हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। अगर हमारे पास एक्सलेशन कांस्टेंट है तो हम यही इक्वेशन लगाएंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्टकट मेथड है। लेकिन अगर हमारे पास एक्सलेशन कांस्टेंट नहीं है या कांस्टेंट भी है तब भी हम ये जो पीछे हमने किया है ये इक्वेशन लगा सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑलवेज वैलिड जो हमने पीछे किया है वो हमारे पास v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। इक्वेशन नंबर 2 a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। इक्वेशन नंबर 3 s2 माइनस s1 इंटीग्रल v डी टी। इक्वेशन नंबर 4 v2 माइनस v1 इंटीग्रल a डी टी। और इक्वेशन नंबर 5 a इज इक्वल टू v डी वी बाई डी एस। अगर हमारे पास एक्सलेशन कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है तो तब हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो हम शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं जो हमने इक्वेशन अभी पढ़ी हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इक्वेशन नंबर 2 हमने पढ़ी थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और इक्वेशन नंबर 3 हमने पढ़ी थी v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। अगर कांस्टेंट है तब वो यूज़ करेंगे, लेकिन अगर वेरी कर रहा है तो तब हम ये यूज़ करेंगे। आगे हमारे पास न्यूमेरिकल है। A particle has initial velocity 3 i cap plus 4 j cap and has acceleration 0.4 i cap plus 0.3 j cap. Its speed after 10 सेकेंड। उसने हमसे स्पीड पूछी है आफ्टर 10 सेकेंड। टाइम भी दिया हुआ है, एक्सलेशन भी दिया हुआ है और वेलोसिटी भी दी हुई है। यहाँ पे एक्सलेशन हमारे पास कांस्टेंट है, टाइम का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ पे टाइम का कोई फैक्टर नहीं है। अगर हमारे पास यहाँ पे टाइम का जिक्र होता, टाइम का कोई फैक्टर होता तो हम इसे किस तरह करते। तो हम यहाँ पे अगर हमारे पास टाइम का जिक्र होता तो जो पीछे हमने किया है v2 माइनस v1 इंटीग्रल a dt वाली इक्वेशन यूज़ करते। लेकिन यहाँ पे टाइम का जिक्र नहीं है तो एक्सलेशन हमारे पास कांस्टेंट है तो हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे। तो u हमारे पास यहाँ पे 3 i कैप प्लस 4 j कैप है प्लस ए टी, ए की वैल्यू पुट की 0.4 i कैप प्लस 0.3 j कैप इंटू 10 को 0.4 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 4 i कैप हुआ, प्लस 10 को 0.3 से मल्टीप्लाई किया तो 0.3 j कैप हुआ। तो i को i के साथ ऐड करेंगे, j को j के साथ ऐड करेंगे तो वेलोसिटी हमारे पास 7 i कैप प्लस 7 j कैप आएगी। तो हमें पता है कि किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम उसका मॉड लेते हैं। तो किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होती है, अंडर रूट आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होती है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमें स्पीड देगी। तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी का मॉड लिया। हमारे पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट थे, एक आई कैप था एक जे कैप था, दोनों 7 थे। तो अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास 2 बार 7 का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 7 इंटू अंडर रूट 2 आ जाएगा। इम्पोर्टेंट रिजल्ट फॉर द यूनिफॉर्म एक्सलेशन। अगर हमारे पास एक्सलेशन कांस्टेंट है तो हमारे पास दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं। पहला, अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सलेशन फ्रॉम ए टू बी along straight line has velocities v1 and v2 at a and b respectively if c is the midpoint between a and b। हमारे पास एक पार्टिकल है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। उसकी वेलोसिटी ए पे v1 है और बी पे v2 है। एक्सलेशन हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। और मिड पॉइंट पे हमने जो वेलोसिटी बतानी है वो हमारे पास v इज इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा। अगर पॉइंट ए पे वेलोसिटी v1 है और पॉइंट बी पे वेलोसिटी v2 है, एक्सलेशन कांस्टेंट होगा तो मिड पॉइंट पे जो हमारे पास वेलोसिटी होगी वो v इज इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा। पॉइंट 2, हमारे पास अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी u is stopped by application of brake after covering
अ डिस्टेंस s। हमारे पास एक बॉडी u वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, हमने उस पर ब्रेक अप्लाई की, मतलब एक्सलेरेशन अप्लाई किया, तो वो सम डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक गई है। इफ़ द सेम बॉडी moves with velocity nu and same brake force is applied on it, then it will come to rest after covering a distance of। अगर वही बॉडी वेलोसिटी nu के साथ मूव कर रही है, हमने सेम ही एक्सलेरेशन अप्लाई किया है, तो हमारे पास कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अगर हमारे पास बॉडी u वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उस पर एक्सलेरेशन a अप्लाई किया, तो सम डिस्टेंस s कवर करने के बाद रुक जाती है। अगर वही बॉडी उस पर सेम एक्सलेरेशन अप्लाई करते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमारे पास वेलोसिटी जो उसकी है nu है, तो हमारे पास वो बॉडी n² s डिस्टेंस कवर करेगी। हमारे पास बॉडी n² s डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकेगी। एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास बॉडी 10 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है, एक्सलेरेशन अप्लाई करने के बाद 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करके रुक जाती है। वही बॉडी उस पर हम सेम ही एक्सलेरेशन अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी जो है nu है, मतलब 30 मीटर पर सेकंड है। वही सेम एक्सलेरेशन अप्लाई करते हैं, लेकिन इस दफ़ा हमारे पास वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, n² s कवर करेगी। यहाँ पे n जो है पहले 10 मीटर था, पहले 10 मीटर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, अब 30 मीटर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी, तो हमारे पास n 3 हो जाएगी, यानी कि ये 3 गुना ज़्यादा है। तो n हमारे पास 3 आ गया, n² s 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, s हमारे पास 5 मीटर है, तो ये 45 मीटर पर सेकंड जो है डिस्टेंस यहाँ पे कवर करेगी, अगर nu वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट नंबर 3, रिजल्ट नंबर 3 है, इफ़ u एंड v आर इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। अगर हमारे पास u इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हो, बॉडी s डिस्टेंस कवर करने के बाद टाइम t में, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी। हम एवरेज वेलोसिटी जो है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास शॉर्टकट है। ये हमारे पास 4th इक्वेशन है, 3 हमने पहले पढ़ी है, ये हमारे पास 4th है जो हमने पीछे जिक्र किया है। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी v प्लस u/2 आएगा, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम आएगा, u प्लस v/2 इंटू टाइम आएगा। आगे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सलेरेशन, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड। हमारे पास वेलोसिटी दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दी गई है, वाइल पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस 135 मीटर, और डिस्टेंस भी दिया गया है, टाइम इन सेकंड, द वैल्यू ऑफ t, हमने टाइम बताना है। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी दी गई है, फाइनल वेलोसिटी भी दी गई है, और डिस्टेंस भी दिया गया है, और टाइम हमने बताना है। तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन लगाएंगे, s v प्लस u/2 इंटू टी लगाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम, s u प्लस v/2 इंटू टाइम। तो s की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 135 है, यहाँ पे u की वैल्यू 20 प्लस v जो है हमारे पास 10 है ओवर 2 इंटू टी हो जाएगा। तो 20 प्लस 10 हमारे पास 30 हो जाएगा, 30 ओवर 2 हमारे पास 15 हो जाएगा, तो t हमारे पास 9 सेकंड आ जाएगा।